वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CHS BHU का 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, जो आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। तो अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर 11th में गए हैं, 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और आप लोगों का एग्ज़ाम जो CHS आप जानते हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्टर कराता है NTA, और आप लोग इसके ज़रिए आप अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं 11th क्लास में। तो आई होप कि आपको CHS के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो यहाँ पे हमारा जो आज हम देखेंगे सॉल्व मॉडल पेपर हम करवाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, या मैथ स्ट्रीम के हैं, या फिर बायोलॉजी, आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है इसमें से आप देखकर हमें कमेंट में बताइएगा कि इस पे आप वीडियो प्रोवाइड करिए। आज हम जो प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं, जो हम यहाँ पे करवाएंगे मॉडल पेपर 2019 का और 23 का भी रहेगा, जो जो हम प्रोवाइड करवाएंगे आप इसको देखते जाइएगा। और बेसिक हमारा लेकर चलेंगे कि 2025 के लिए जितने छात्र इसके लिए अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बता देंगे आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको एकदम अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम वो आता रहता है एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें लिए हुए हैं, तो वो हम इसमें अटैच किए हुए हैं। तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग इस वीडियो को देखकर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो आज हम लाए हुए हैं मैथ स्ट्रीम का है सॉल्व पेपर। पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और अपने स्टूडेंट और जो भी फ्रेंड्स लोग हैं अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं, आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भारतीय संविधान के सुलेखक हमारे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। ये हम आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के संविधान की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अर्ध संघी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एज ऑफ वाइस नामक उपन्यास लिखा गया है। तो एज ऑफ वाइस उपन्यास हमारा किसके नामक लिखा गया है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारा दीप्ति कपूर द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, वर्ष 2023 में ट्रम कोलकाता में अपनी वर्षगांठ मना रही है। करेक्ट आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 150वीं। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये जो हमारा पहलगाम वाला जो आतंकवाद हमला हुआ था, आप उसमें भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि 2025 का ये एग्ज़ाम में आप लोगों का करेंट अफेयर्स से थोड़ा मोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोग एक वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। ये अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रजक तायब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ से हमारा इंग्लिश वाला सेंटेंस स्टार्ट है और यहाँ पे हमारा इंग्लिश का क्लास भी। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ गुड टू स्पीक लेस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोलॉजी।
इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, रॉक्स और सॉइल हम किसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। इसमें से हमारा वर्ब कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटल। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्प्लिट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेरोया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिनोनिम्स ऑफ क्लूडेल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द करेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ मैट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैटर। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइड ऑफ लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में हमारा क्या रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब अ फ्यूचर इवेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। आप लोगों को एक बात बताना है, इसमें हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अगला जो चैप्टर लाते रहेंगे फिजिक्स और मैथ्स हम करवाएंगे इस चैनल पे। तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए 1 शॉट वीडियो हम लाएंगे। आप लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को चाहिए कब तक प्रोवाइड करवाएं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 शॉट वीडियो आएगा, आप लोगों का एक चैप्टर एक वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, जो भी होंगे हम उसे बताएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बात कि हम कब तक प्रोवाइड करवाएं। वैसे तो प्रोवाइड होगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कमेंट में बताएंगे जल्दी प्रोवाइड करने के लिए तो हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लॉज इन इट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉट ही से इज़ हेल्पफुल टू अस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संभावना है कि आज बारिश हो वाक्य है। ये हमारे हिंदी ग्रामर का है, तो आप इसका बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाक का बाल होना मुहावरा क्या होगा। इसका आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको हम छोड़ देते हैं या फिर लास्ट में इसका आंसर हम बताएंगे। 17 का लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो निर्वेद हमारा शांत रस का स्थायी भाव है। आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे, 11th 10th में पढ़े होंगे और 9th में भी पढ़े हैं। तो आप लोग इसका कमेंट में भी जवाब देते रहिए। स्किप करके वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, वहाँ पे पॉज कर लीजिए और उसका आंसर कमेंट में लिखने के बाद वीडियो को स्टार्ट करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका निवारण न हो सकता है, तो उसका वाक्य हमारा एक शब्द में क्या बनेगा। तो ये अनिवार्य, अनिवार्य हमारा जिसका निवारण न हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मंत्र के कहानीकार हैं न। मंत्र के कहानीकार कौन है। तो प्रेमचंद्र यहाँ पे मंत्र के कहानीकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पीपर पात सरित मंडोला में अलंकार है। ये आप लोगों का 10th क्लास का एग्जाम्पल भी है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम में भी इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर देखे होंगे या फिर लिखे होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा उपमा अलंकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अत्यंत में संधि है। अत्यंत में संधि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यड़। यड़ संधि हमारा अत्यंत संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, व्यभिचारी का विलोम शब्द। व्यभिचारी का विलोम शब्द सदाचारी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा अतांक्षरी है। करेक्ट आंसर
अर्धाक्षरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रामचरितमानस में कांड हैं, कितने कांड हैं रामचरितमानस में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यहाँ से आप लोगों को केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए इसको अपनी कॉपी में, क्योंकि ये जो अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो हम इसका PDF तो प्रोवाइड करेंगे ही, और नोट डाउन कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसका एग्ज़ाम भी आप लोगों का जल्दी है, तो आप लोगों का जब जब एग्ज़ाम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कब कब एग्ज़ाम है, और उस पर हम वीडियो बना देंगे कि आप लोगों को लेकर क्या क्या जाना है CHS के एग्ज़ाम में। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ कर बताइए कि इस पर बनाएं वीडियो या ना बनाएं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर हमारा कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा AU। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंटेन C5H12 के संभावित संरचनात्मक समावयव की संख्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 3। बी का करेक्ट आंसर इसका हमारा 27 है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा साबुनीकरण अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है? ये क्वेश्चन आप लोग 10th में ज़रूर किए होंगे, इसको हम यहाँ पे बता देते लेकिन बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा CH3COOC2H5 प्लस NaOH। इसका हमारा बनेगा यहाँ पे C2H2OH प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वनस्पति तेल के हाइड्रोजन में उत्प्रेरक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे निकिल का किया जाता है, करेक्ट आंसर Na हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बन अपरूपों के लिए कौन सा कथन गलत है? कार्बन अपरूपों के लिए कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, हीरा स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस का हमारा प्रमुख घटक क्या है? मीथेन हमारा बायोगैस का प्रमुख घटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है Fe2O2 प्लस O3 प्लस 2Al, इसके साथ अभी क्रिया करवाया जा रहा है, तो 2Fe प्लस Al2O3 प्लस O। उपरोक्त रसायन का अभिक्रिया का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा Mg हो जाएगा। Mg का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक्वा रेजिया का गठन है। एक्वा रेजिया का गठन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांद्र HCl3 रेशियो सांद्र NHNO3 1। इट मीन्स कि 3 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है धातु का उदाहरण जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोडा एसिड अग्निशामक बनाने के लिए अम्ल के साथ किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में किस महत्वपूर्ण प्रतीक रासायनिक नाम का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो दांडी यात्रा में दौरान स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक में
रासायनिक नाम हम कौन सा उपयोग किए थे, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड थे। अगला क्वेश्चन कराते हैं, इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो ये हमारा पाया जाने वाला अम्ल यहाँ पे टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के दौरान किया जाता है, तो अपच के दौरान हम एंटासिड दवा का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के लिए पीएच का मान कितना होता है। मानव रक्त के लिए पीएच का मान हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं क्योंकि ये आप लोग बहुत कॉमन चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह यहाँ पे बी हो जाएगा, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आप लोग इसको यहाँ पे बी लगाएंगे। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार इसको रीड कर देते हैं। अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन गलत है, तो ये इसका कथन यहाँ पे यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये गलत है, बाकी करेक्ट है सब। अगले क्वेश्चन को आते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लिटमस विलियन बैगनी रंग निकलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। लाइकेन से हमारा बैगनी रंग निकलता है, लिटमस विलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 45 क्वेश्चन है ये नंबर। संगमरमर को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु का क्षरण होता है। धातु का क्षरण हमारा ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण धातु का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित रसायन अभिक्रिया व सी कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक अपचायक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये हमारा ये समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 2Na+H2O यहाँ अभिक्रिया करा रहे हैं इसके साथ, तो 2NaOH+H2। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, तो 52 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि एक सीधे धारावाही चालक में धारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय बल रेखी की दिशा होगी, तो इसका रेखाओं का दिशा क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे रेखी दिशा दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे एक सीधी रेखा धारावाही चालक में धारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बी, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। प्रतिरोध R1 एवं R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं तथा एक धारा गुजारी जाती है जिसमें R1 एवं R2 में अवमुक्त ऊर्जा क्रमशः H1 तथा H2 है, तो H1/S2 का मान क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे R2/R1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर से देखने के पर एक तालाब की गहराई 3 मीटर मालूम पड़ती है, जब पानी का
अपवर्तनांक 4/3 हो, तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगा? इसका वास्तविक गहराई 4 मीटर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार 3 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं यदि एक सरल लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल टी हो तो उसका आवर्तकाल एक ऐसी जगह जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह का 6वां भाग ही है तथा उसकी लंबाई पृथ्वी की सतह पर उसकी लंबाई की 6 गुना बढ़ाए जाए तो उसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी 60, क्योंकि यहाँ पे इसका सतह पूछा गया है कि इसका गुना कितना होगा, तो सी 60 हो जाएगा 6/T। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जो कि जीवाश्म ईंधनों के लिए जलने में अविमुक्त होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो परिपथ में धारा क्या होता है? परिपथ में धारा हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा, यहाँ पे एकाएक बढ़ जाती है। परिपथ में जो धारा है यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसका धारा बढ़ जाता है एक साथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाए गए परिपथ में 7.2 ओम प्रतिरोध के आर पार कितने विभवांतर हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 3.4 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे 3.6 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कितनी दूरी पर एक 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होने वाली सीधा चालक 10⁻⁻5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग के प्रकाश का कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश एक धुएं या कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन करती है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? इसकी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेंस के बाएं और 3 सेंटीमीटर दूरी आभासी और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए बहुत महीन कण मुक्त प्रकीर्णन करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तारों का टिमटिमाना क्या कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारा नहीं, तारे का टिमटिमाना यहाँ पे सी हो जाएगा। आकाश के तारे की स्पष्टता डगमगाहट होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष का हमारा कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ऐसी स्थिति जहाँ आँखें केवल करीब वस्तुओं को ही देख सकती है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चदर्शी दर्पण के यहाँ प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम गाड़ियों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक वस्तु एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर तो उसी आकार का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, होती हुई 10 सेकेंड में
8 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक का प्रतिरोध हमारा 2 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के कांच में पानी में गुजरने पर क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए हमारा क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट स्क्रॉलिंग नीचे हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ध्वनि हमारा क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक तरंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, 1 किलोवाट का एक वैद्युत हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयुक्त होता है। 9 दिनों में यह कितने यूनिट ऊर्जा खपत करेगी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 36 यूनिट। यहाँ पे इसका आप लोगों का आंसर 36 ही होगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे कितना दिन इसका यूनिट खत्म होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 तार ए तथा बी समान द्रव्यमान तथा समान धातु के लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो बी का प्रतिरोध होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1.5 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण के लिए इसकी आवर्धन क्षमता यह भी होगी। एक गोली दर्पण के लिए इसकी आवर्धन क्षमता यहाँ पे F/F+U हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा या माइनस में है, F/F-U। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयोजन 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, -5.0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 75 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तथा एक द्रव्य का 5/3 है। उस द्रव्य का अपवर्तनांक पानी के अपेक्षा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3600। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 99 और 100 के वर्ग के बीच की कितनी संख्याएं हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 198। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या के प्राप्त होने का परिणाम क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का मान क्या होगा? जिसके 15 भुजाएं हैं, तो इसके 15 भुजाएं हैं तो उसका बाहुकोण का मान 24 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। 998 का क्यूब का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 125 - 1/3 का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/5। 82 नंबर आते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है? y - 3x + 5 का, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं सी होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है, तो इसका समीकरण देखकर आप लोग सॉल्व करिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले में के आकार में बदल दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो उस वृत्त की त्रिज्या हमारी 2 इकाई होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 172/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर शंख गिलास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर गिलास का आकार होता है। तो समांतर गिलास का आकार हमारा शंकु और चिन्हक होता है। आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर था। 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्तों की औश जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाओं हो सकती है? इसकी रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आती है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनम कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यह पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो सकती है। नदी की ऊंचाई होगी, नदी की ऊंचाई हमारी क्या होगी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1 + √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य के 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई हमारा 20√3 मीटर होगा। 100 प्रश्न लाए हुआ आज हम 100 प्रश्न करवाएंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे करवाएंगे। इसके आगे का इट मीन्स कि जीव विज्ञान के आप लोग स्ट्रीम के हैं या फिर मैथ स्ट्रीम के हैं, तो आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कौन से स्ट्रीम के आप लोग हैं। आपको जिस स्ट्रीम के हैं तो उस स्ट्रीम का वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। 92 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे। तो यहाँ पे √1 + sin a अपॉन में 1 - sin a के लिए सही विकल्प क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sin a + tan a। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 + tan θ + sec θ ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 + cot θ - cosec θ का सही विकल्प चुनिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, sin 2a = 2 sin a का सत्य और इसके बराबर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे 2 3, फिर 2 का बी का बिंदु दिया है 4 और के सी का बिंदु दिया है 6 3 - 3। तो इसका क्या होगा? संरेखी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, समांतर श्रेणी 24 21 80 के कितने पद के लिए ताकि इनका योग 78 हो? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्गों का योग 290 हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 11 और 13। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, यदि बहुपद x4 -
6x3 प्लस 16x² माइनस 24x प्लस 10 को अन्य बहुपद 2x² माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाता है तो x प्लस ए आता है। तो कांस्टेंट का मान और तथा a का मान बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, k का मान 5 और a का मान -5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद x² घाते 4 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 का शून्य √2 है तो उसका करेक्ट आंसर -√2 हो। तो बहुपद की विशेष शेष शून्यांक क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक ऐसी सेना आर्मी की टुकड़ी हो तो इसका 32 सदस्यों वाले एक आर्मी रैंड के पीछे मार्च करना है तो दोनों का समूह को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना होगा। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी इसमें मार्च करनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 8 स्तंभ। तो आई होप कि आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी आप लोगों को। अगला जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा जीव विज्ञान का होगा। तो आप लोग पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। और अगर आप वीडियो किसी भी स्ट्रीम के हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा थियोरेटिकली बताए हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जिस पे होगा हम इसमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।